नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू होने वाले 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। भारत में यही सही समय है। आप सही समय पर सही जगह पर हैं। 21वीं शताब्दी आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है कि मैं भारत पर दांव लगा सकता हूं। सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है और आप जानते ही हैं डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। हम सब जानते हैं कि सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। एक ओर कोविड-19 का दुष्प्रभाव और दूसरी ओर भू राजनीतिक वैश्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा असर पड़ा था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई। उस समय हमने देखा होगा हर एक फील्ड में, ऑटोमोबाइल का रहा हो, मेडिकल इक्विपमेंट का रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में हम लोगों को इससे प्रभावित होते हुए देखा गया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपने पक्की नौकरी के लिए लखनऊ में 40,000 रोडवेज संविदा कर्मी ने सीएम से गुहार लगाई है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपको दिखाते हैं। इस समय यूपी रोडवेज में 40,000 जो है ड्राइवर कंडक्टर हैं और संविदा पे काम कर रहे हैं। इनके जो है और संविदा अन्य वर्ग भी हैं, तो जो ये लोग काम कर रहे हैं तो 20 से 25 साल में काम करते हुए हो गए और लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से इनको रेगुलर किया जाए। और इन्होंने कोरोना में जो काम किया, अभी भी रक्षाबंधन हो या तीज त्यौहार हो, ये पूरे दिन रात अपना घर पर त्यौहार घर छोड़ करके ये पूरी जो आम जनता के लिए लगे रहते हैं।
अब ये फिर एक बार जो है मुहिम उठ रही है, सीएम से लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको जो है रेगुलर किया जाए, जिससे जो है तमाम लोग ओवरएज के कगार पहुंच गए। तो स्थिति ये है कि किस तरह लोग जब 25 साल पहले आए थे, आज परमानेंट होने के लालच में पूरे जिंदगी उनकी बीती जा रही है, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। मैं इन्हीं नेताओं से आज जो है पूरे यूपी के लोग यहाँ जो है जो पदाधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से क्या ज्ञापन सौंपे हो, कैसे उनसे जो है इस पर बात की जाए। मुख्यमंत्री से समय मांगा गया। मैं उन्हीं से जानूंगा कि आगे क्या रणनीति है आपकी। जी, मैं कन्हैयालाल पांडे, संविदा चालक परिचालक संघर्ष यूनियन का प्रदेश महामंत्री हूँ। मैंने 4 सूत्रीय मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदित किया है कि हम परिवहन निगम के जो अधिकारियों द्वारा संविदा चालकों और परिचालकों का शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारी बातों को पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि हम लोग 10,000, 12,000, 15,000 में नौकरी कर रहे हैं। हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के माँ हैं, किसी के बाप हैं, किसी के पति हैं। हम 10-15 हज़ार में अपने परिवार का गुजारा कैसे करें? इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन निगम में जो कोविड पीरियड में आपकी मंशानुरूप हम लोगों ने अपने और अपने परिवार के जीवन को दांव पे लगा करके हमने आपके आदेशों का अनुपालन किया। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में आपकी प्रशंसा हुई। आपने जो अद्वितीय कार्य किया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपकी प्रशंसा की है। हमने आपके आदेशों का पालन किया, अपने जीवन को दांव पे लगाया। आपने हमें संकट का साथी की उपाधि दी, लेकिन हम दुखी हैं। हम आधे पेट, भूखे पेट नौकरी कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? इसलिए मैंने निवेदन किया है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ओ पीछे देखो, पीछे न्यूए हमने 5-6 करती आई है अब पहले की सरकार। कदा हमने बांट के, कदा आपस में लड़वा के, पर जब तक हमने बीजेपी तक वोट दिया है ना, हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए हैं। स्पोर्ट्स में आ गए, स्टार्टअप में आ गए, खेती बाड़ी में आ गए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। जब ये तक हमने अपनी बीजेपी पे इतना विश्वास है, ना कि इन परिवारवादियों की पिछड़ी हुई सोच पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। तो ये उत्पीड़न और शोषण नहीं तो क्या है? आप ये देखिए कि इस समय लोड फैक्टर की सबसे बड़ी समस्या है। वही 40% लोड फैक्टर नियमित परिचालक ला रहा है, उसके वेतन से कटौती नहीं हो रही है। और अगर हमने 40% संविदा का चालक परिचालक ला रहा है तो उसका इंसेंटिव 2300 रुपये काट दिया जा रहा है। तो ये उत्पीड़न नहीं तो और क्या है? ठीक है, तो देखिए ये सीधी सी बात है कि इनका परिवहन का जो है संविदा कर्मियों का कहना है कि जो इनका उत्पीड़न इसलिए है कि जो अगर लोड फैक्टर यात्री नहीं आ रहा है, बसों में यात्री अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनकी क्या गलती है? वो बस अड्डे से बाहर गए, शहर में गांव से भरने तो जाएंगे नहीं। तो अगर रास्ते में पैसेंजर नहीं मिले तो वेतन उनका काट लिया जाता है, उनके 23 रुपये काट लिए जाते हैं। तो ये उनका एक तरह से उत्पीड़न ही माना जाएगा। और दूसरी तरफ उन्हें जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जैसे उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। और इन्हीं से मुद्दों को लेकर के अब वो सीएम से मिलना चाहते हैं। अब देखना है कि योगी आदित्यनाथ जी कब उनको समय देते हैं और कब उनकी बातें सुनकर इनकी समस्या दूर करते हैं। लेकिन लगातार ये माना जा रहा है कि खुद सीएम कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं और लोग बेहतर से बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इनको भी उनकी जो है आशीर्वाद उनका मिलेगा और इनको भी राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी जन्मोत्सव आज बरसाना श्री लाडले की महारानी राधा रानी मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह तड़के 4 बजे से राधा रानी का प्रकटोत्सव मनाया गया। 11 क्विंटल पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक किया गया। श्रृंगार से राधा रानी को 50 लाख से अधिक सोने चांदी के जेवरात से सजाया गया। साथ ही बता दें, राधाष्टमी के मौके पर दर्शन करने के लिए दूर दराज से 10 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज राधाष्टमी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में कृष्णनगरी में राधाष्टमी की धूम साफ तौर पर देखी जा रही है। मंदिरों में इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु इस दौरान मंदिर पहुंचे। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अलीगढ़ में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों ने ससुराल जनों पर हत्या का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने महिला को मारी टक्कर। मौके पर हुई दर्दनाक मौत।
अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार डग्गा मार मैजिक ने महिला को मारी टक्कर, 20 सड़क महिला की मौत, मौके से ड्राइवर फरार। महोबा में सांसद के पुत्र प्रतिनिधि सहित 3 पर मुकदमा दर्ज, ट्रकों को रोककर मारपीट सहित गुंडा टैक्स वसूली का लगा आरोप। महोबा में वन दरोगा की बोलेरो कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक महिला सहित कार चालक की मौत, वन दरोगा सहित 5 घायल। भदोही में सपा एमएलए के घर पर काम करने वाली युवती की हुई मौत, फंदे से लटकता मिला शव। बुलंदशहर में बड़े पैमाने पर गाड़ियों का कटान, अवैध वाहन कटान फैक्ट्री से दर्जनों लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटा में नशे में धुत 3 शराबियों ने होटल पर मचाया तांडव, खाना खा रही महिलाओं से की अभद्रता, मालिक सहित अन्य कई लोगों के साथ की मारपीट। बाराबंकी में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, डीएम ने बैठक कर आपदा के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। महोबा में फतेहगढ़ कोतवाल की मानवीय पहल, बच्ची के इलाज की फरियाद पर बच्ची को लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती, उपचार का उठाया जिम्मा। रायबरेली में बालू खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, रात के अंधेरे में नहर से कर रहे अवैध बालू खनन, वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में दबंगों ने युवक की जमकर की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। फर्रुखाबाद में नलकूप विभाग में 5 फर्जी कर्मचारियों को वेतन भुगतान की जांच शुरू, अधीक्षण अभियंता ने खंगाले अभिलेख, कर्मचारियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आगरा में पुलिस और इनामिया अभियुक्त के बीच हुई मुठभेड़, अभियुक्त के पैर में लगी गोली, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। झांसी में गैर समुदाय लड़के के साथ प्रेम प्रसंग का मामला, पुलिस ने लापता लड़की को किया बरामद, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने में की जमकर नारेबाजी। बरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से रोडवेज बस में लगी आग, खिड़की से कूदकर सवारियों ने बचाई अपनी जान। बरेली में छेड़छाड़ के मामले में 3 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 32,000 रुपए का ठोका जुर्माना, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का था आरोप। रायबरेली में एक ही गांव के 3 घरों में चोरों ने बोला धावा, घरों के साथ ही एक दुकान में भी किया हाथ साफ, गांव में दहशत का माहौल। रायबरेली में स्कूल बस चालक को हॉर्न बजाना पड़ा महंगा, नाराज बाइक सवार 3 युवकों ने मचाया उत्पात, बस चालक संग जमकर की मारपीट। बरेली में दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, 19 इंस्पेक्टर समेत 31 दरोगाओं के हुए तबादले। आगरा में पुलिस ने 4 घंटे में किया चोरी का खुलासा, चोर ने एक ही इलाके से 10 मोबाइल किए थे चोरी। फतेहपुर में मुचवापुर ग्राम पंचायत में औषधीय और फलदार पौधे बने मॉडल, जापान की मियावाकी विधि का किया प्रयोग। इटावा में टप्पेबाजों ने एक युवक को बनाया अपना निशाना, युवक से 50,000 की टप्पेबाजी कर 2 युवक हुए फरार, पुलिस कर रही तलाश। फतेहपुर में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक वापस करना छात्र को बड़ा महंगा, दुकानदार ने छात्र की लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, पुलिस ने शिकायत के बावजूद नहीं किया मामला दर्ज। कानपुर में बर्राजपुर घटनास्थल पहुंचे एडीजी रेलवे, निरीक्षण के दौरान मामले की उच्च स्तरीय जांच की कही बात। फतेहपुर में 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से चालक और मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आगरा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का हुआ समापन, राज्य मंत्री असीम अरुण हुए शामिल, अखिलेश यादव पर साधा निशाना। फर्रुखाबाद में 2 सांडों ने वृद्ध पर किया हमला, मौके पर हुई मौत, मृतक के परिजनों ने की मुआवजे की मांग। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी जा रहे श्रद्धालुओं के 2 गुटों में हुई मारपीट, कई हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली में पुलिस की आपराधिक मामलों में वांछित आरोपी से मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल।
आगरा में बुजुर्ग ने लगाई यमुना में छलांग, दशहरा घाट पर किया गया रेस्क्यू। पैसों की तंगी के चलते कई महीनों से था परेशान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाया गया सुसाइड डे, निकाला गया प्रोटेस्ट मार्च। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, प्रोफेसर समेत अन्य कर्मी रहे मौजूद। मैनपुरी में 2 साइबर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 मोबाइल और 1.5 लाख रुपए की नकदी हुई बरामद। बिजनेस में रुपए लगाने का झांसा देकर करते थे साइबर ठगी। बरेली में तालाब में तैरता मिला लापता ग्रामीण का शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। अमरोहा में कंपनी कर्मचारियों ने ट्रक चालक को रंगे हाथों पकड़ा। चालक मौके से हुआ फरार। लोहे की सरिया भरकर बुलंदशहर के सिकंदराबाद जा रहा था ट्रक। बुलंदशहर में पूर्व प्रधान हत्याकांड मामले में सपा के प्रतिनिधिमंडल ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। मिर्जापुर में जंगली जानवरों का आतंक, जानवर के हमले से मां बेटी घायल। सीसीटीवी कैमरे में घटना हुई कैद। मिर्जापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार में लिए वाहनों को किया गया रवाना। 14 सितंबर को होगा अदालत का आयोजन। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी को निर्माणाधीन गौशाला के निरीक्षण में मिला खामियों की खबर, रुकवाया निर्माण कार्य। फर्रुखाबाद में लोगों की जान से खेल रहे टेम्पो संचालक, एलपीजी गैस से चला रहे सिलेंडर, गैस सिलेंडर से रिफिलिंग करते हुए वीडियो वायरल। सहारनपुर में जिला जज ने जेल पहुंचकर कैदियों से की मुलाकात। कैदियों से पूछा हालचाल, खाने और मेडिकल की ली जानकारी। एटा में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। 2 लोगों की ली जान, एक बच्चे की हालत गंभीर। बुलंदशहर में अवैध कतान के गोदाम को किया गया सील। चोरी की गई गाड़ियां की बरामद। लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रतापगढ़ में भेड़ियों का आतंक, भेड़िया ने बकरी पर किया हमला। भेड़ियों को पकड़ने में जुटा वन विभाग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।